किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, सत श्री अकाल। पंजाब के लुधियाना और लुधियाना के माणू के गांव से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूं। आज किसान और विज्ञान को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह से हमारे किसान जो है विज्ञान से जुड़कर खेती कर रहा है। इस पर चर्चा करने के लिए दिल्ली से पंजाब पहुंच गए हैं और पंजाब के लुधियाना डिस्ट्रिक्ट से, और यहीं से चलेंगे माणू के गांव वासियों के पास। चलिए आज की चौपाल का आप भी हिस्सा बनिए और समझिए कि हमारे जो अन्नदाता है माणू के गांव वासी जो है क्या लगाते हैं। विज्ञान के बिना किसान की खेती जो है वो अधूरी है। वाकई में आज उसको समझने के लिए दिल्ली से पंजाब और पंजाब के लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में हूँ। डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है माणू के। बात करेंगे कि विज्ञान के साथ जुड़कर किस तरह से जो खेती है वो आप कर रहे हैं। क्या पुराना ढरा जो है वो बदल गया है या आज भी आपकी वही खेती है? किसानों से भी बात कर लेते हैं। सर आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है जी। जितेंद्र जी, आप क्या करते हैं? खेती बाड़ी? खेती बाड़ी करते हैं जी। हाँ जी। अच्छा, खेती बाड़ी के लिए हमने पूछा कि आज विज्ञान के होने से हमारी खेती में कितनी तरक्की हो गई है। तमाम किसान भाइयों ने बताया, लेकिन विज्ञान से कितनी मदद ली है वो आप बताइए। विज्ञान के आने से हमने बहुत तरक्की की है जी। नए नए जैसे बीज जैसे खाद हमको लोड होती है, हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं और जितनी लोड होती है उतना उसमें डालते हैं और नए नए बीजों की जानकारी लेते हैं। जानकारी कैसे लेते हैं, कहाँ से? जानकारी ऐसे जैसे हमको सीजन आने से पहले बीजों की ज़रूरत होती है, उसे हम खेतीबाड़ी विभाग से जाके संपर्क भी कर लेते हैं और ये हमारे पास आके हमको कैंप लगा के जानकारी भी देते हैं। इस बार खेतों में क्या लगाया आपने? इस बार खेतों में आलू लगाए हैं, गेहूं लगाए हैं। दोनों के लिए मार्केट है? हाँ जी, दोनों के लिए मार्केट है। या मार्केट को लेकर किसानों को परेशान होना पड़ रहा है? नहीं, कोई परेशान नहीं होना पड़ता। अच्छा, मार्केट जाने के लिए कनेक्टिविटी, रास्ते होने चाहिए। रास्ते भी हैं? रास्ते है, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। खेतों में खेती करने के लिए पानी होना बहुत जरूरी है। तो पानी पूरा है जितनी खेती को जरूरत है? पानी है, पूरा है जी। पानी पूरा है? हाँ जी। हाँ जी। यानी कोई समस्या नहीं है? नहीं, कोई समस्या नहीं है। आपके खेतों में भी सुंडी की बीमारी आ रही है, गुलाबी सुंडी जिसे कहा जा रहा है? हमने आग तो नहीं लगाई पर हमारे खेत में नहीं आ रही जी। नहीं आ रही है? हाँ जी। जी ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। अब समस्या का समाधान के लिए मैं मैडम है जो हमारी अधिकारी है। मैम आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रितु पंगू। मैं बतौर खेतीबाड़ी विकास अफसर गांव माणुके में अपनी सेवाएं दे रही हूँ। विकास ऑफिसर। देखिए, विकास में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारा किसान जो है आज वाली खेती करे, आज के समय के साथ खेती करे। एक समाधान चाहिए आपसे। कीट, ये समस्या जो है हमारे किसानों ने जो नया बीज लगाया है, पराली के सीधे ही कहते हैं कि पराली का जो प्रबंधन है वो खेतों में कर दिया गया है। उसके बाद जो इनको बड़ी समस्या दे रहा है उसके लिए क्या कर सकते हैं? वो क्या उसका सुविधाएं मिलेगी? जी, इस समय जो खेतों में समस्या आ रही है पिंक स्टेम बोरर जिसको हम कह रहे हैं, और किसानों की भाषा में कहें तो गुलाबी सुंडी किसान इसको कहते हैं। ये समस्या जिन खेतों में हमने पराली को ही खेतों में बाया है उस खेतों में गुलाबी सुंडी की समस्या आ रही है। ये जो गुलाबी सुंडी है ये कहीं और से नहीं आई, ये हमारे जो धान की फसल होती है उसमें ही ये सुंडी पैदा होती है। तो इसका एक फसली चक्कर चलता है, जो हमारा कीट है इसका एक जीवन चक्कर चलता है। तो गेहूँ धान की फसल से ये अपने गेहूं की फसल में अपने आती है, और जो ये सुंडी है जब धान की फसल पे होती है तो एक पतंगे के रूप में होती है। जब वो पतंगा उड़कर अब हमारे गेहूं के फसल में आता है तो वहाँ पे ये पतंगा अपने अंडे दे देता है। और जब इस साल में ये समस्या ज़्यादा इसलिए आ रही है क्योंकि टेम्परेचर इस समय कुछ ज़्यादा रहा है गेहूं की फसल में, क्योंकि नवंबर एंड तक तापमान हमारा काफ़ी कम चला जाता है। तब ये जो अंडे और सुंडी होती है वो डॉर्मेंट स्टेज में होती है। बट इस साल जो टेम्परेचर था हमारा काफ़ी हाई था, तो जो सुंडी है उसने अपने अंडे दिए
और उसमें से सुंडी निकली है, तो वो हमारे खेतों में ज़्यादा समस्या कर रही है। तो किसानों को ये सलाह दी जाती है कि अगर गेहूं की फसल में उन्होंने अभी तक पानी नहीं लगाया है तो क्लोरो की दवाई आती है, क्लोरोपाइरीफॉस, जो 1 लीटर हम सिफारिश करते हैं, वो 20 किलो सिल्ली जो मिट्टी होती है उसमें मिलाकर उसका छिट्टा दे सकते हैं पानी से पहले। अगर खेतों में पानी लग चुका है तो कोराजन नाम की दवाई आती है। क्या दवाई है? कोराजन, जिसका 50 ml लेकर हम अपने खेतों में स्प्रे कर सकते हैं, तो इसका काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है जी। तो ये 2 तरीके हैं जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। और जो किसानों को ये बेनती है कि अगर आप गेहूं की फसल को पानी लगा रहे हो तो पानी हम दिन के समय लगाएं, शाम की समय के बजाय दिन के समय लगाएं, ताकि जो भी सुंडी हमारे खेतों में है वो पानी स्तर पर आ जाती है। तो जो भी हमारे कुदरती जीव है जैसे पंछी हैं वो अपने सुंडी को खाकर वो भी ये कंट्रोल हो सकता है। तो पानी सुबह ना देकर शाम में दिया जाए? नहीं, सुबह दे सकते हैं, क्योंकि दिन के टाइम जो पंछी है वो हमारे खेतों में आकर वो सुंडी को खा सकते हैं। जी। केमिकल कंट्रोल के साथ में ये कल्चरल कंट्रोल। ये आप पूरा ऑर्गेनिक बता रहे हैं कि अगर वो सुबह जल्दी पानी देते हैं तो अपने आप ही सुंडी को खत्म कर दिया जाएगा। जी। क्योंकि सुंडी पानी के साथ खेतों के ऊपरी स्तर पर आ जाएगी और जो हमारे पंछी हैं उनको भी एक खाने का सोर्स मिल जाता है। वो सुंडी पर एज ए प्रेडेटर काम करते हैं, तो ऐसे भी हमारी ये सुंडी कंट्रोल हो सकती है। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। क्या नाम है आपका? इकबाल सिंह। विज्ञान वाली खेती और बिना विज्ञान वाली खेती में कितना फर्क है? बहुत ज़्यादा फर्क है जी। हाँ जी। कोई समस्या आपके खेतों में? हाँ जी, इस बार आए जी। पराली का क्या किया ये बताइए पहले। पराली जी ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, हाँ। ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਨਾਲ ਵਹਾਈ ਕਰਕੇ हाँ। ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਆ ठीक है, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਡੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। यानी कि सुंडी की जो बीमारी है वो कीट जो भी है, हाँ जी, कीट आ गई। कीट आ गया है, हाँ जी। तो इसका समाधान आपको जानना है। हाँ जी। जी ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई हैं। सर सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। क्या नाम है आपका? गुररूप सिंह। आप सब लोग खेती करते हैं, ये सवाल तो हो गया पूरा, लेकिन अगर मैं पूछूं किसानों को विज्ञान से कैसी मदद मिलती है? विज्ञान से मदद ऐसे मिलती है जिसमें हमारे दादाजी पहले खेती करते थे बलदा ना, और मेरे फादर साहब, मेरे चाचा जी ट्रैक्टर आ गए। पहले नहर का पानी आता था, फिर ट्यूबवेल आ गए, और हम खेती करने लगे तो खेतों में लाइट आ गई विज्ञान से। तो हमारे सरकार ने हमें लाइट दी और मोटरां लगी हैं, कनेक्शन मिले हमको, उसमें खेतों में पानी ज़्यादा जाने लगा। जब मेरे हमारे फादर साहब दादाजी खेती करते तो मेरे खेत ऊंचे नीवे थे, हम कंप्यूटर करा लग गए, खेत एक सायर हो गए और नए नए बी आ गए, नई नई हमें दवाइयाँ मिल रही हैं। तो जो मेरे फादर साहब से हम उसका फसल पहले कम थी, हम ज़्यादा होती है। जिमें हम आलू लगाए हैं, पिछले साल पहली बार लगाए थे, हमारे फ्रेंड ने लगाए थे। अच्छा। इस बार ज़्यादा लगाए हैं, हमारे प्रॉफिट हुआ, हमको अच्छी दवाई मिली, अच्छा रे मिला। आलू लगाने से फायदा हुआ है? हाँ जी, फायदा हुआ है। तो आप क्या कहेंगे हमारे बाकी किसान भाइयों को कि वो एक ही फसल ना लगाकर फसल चक्र को अपनाएं? मैं तो किसान भाइयों को यही कहना भी एक फसल ना लगाओ जी। जिमें धान के बाद आलू लगाओ, आलू के बाद मूंग लगाओ, मूंग जिसने मूंग नहीं लगाना मक्का लगाओ। हमने पिछले साल आलू के बाद मूंग लगाया, हमें अच्छा प्रॉफिट मिला, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिला। जी हाँ जी। अच्छा देखिए, मिलेट्स, आजकल सरकार मिलेट्स पर भी ध्यान दे रही है। मोटा अनाज, श्री अन्न जिसे नाम दिया गया है, क्या आपके यहाँ लुधियाना में श्री अन्न मोटा अनाज होता है? तो मिलेट्स यहाँ पर नहीं होता है? नहीं होता है जी। नहीं। दूसरा, आपने कहा कि फसल चक्र को अपनाना है, एक ही फसल को बार बार नहीं लगाए। आप मुझे बताएंगे अगर एक ही फसल बार बार लगाए तो नुकसान क्या है? नुकसान ये है मैडम, मौसम पर भी डिपेंड है। जिमें हम गेहूँ लगाया, मौसम पर डिपेंड है, बारिश आ गई, तूफान आ गया, उसको झाड़ कटता है उसका। हम इतनी महंगी दवाई पाते हैं, तो DAP खाद पाते हैं, तो झाड़ कम हो गया तो खर्चा ज़्यादा हो गया, जी, घाटे में ही जाएगा ना। जी। सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जा रही है, आप चाहे खेतों में कुछ भी लें, उस सब्सिडी का फायदा भी लिया जा रहा है? सब्सिडी का हाँ जी फायदा लिया जा रहा है। जी। हाँ जी। पहले से आज वाली खेती का बदलाव तो आपने मुझे बता दिया। क्या खेती हमारा बिजनेस बन सकता है विज्ञान के साथ जुड़ने से? बिल्कुल बन सकता है जी। हाँ जी। पढ़े लिखे नौजवान खेती चाहिए, जो भी नौजवान खेती, पहले मेरे दादे अनपढ़ थे, मेरे फादर साहब कम पढ़े हुए थे, चाचा जी कम पढ़े हुए थे,
हम पढ़े लिखे हैं, मेरे दोस्त फ्रेंड कब पढ़े लिखे हैं। तो आप क्या कहेंगे, नौकरी के पीछे भागना चाहिए या अपनी खेती पर ध्यान देना चाहिए? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अब देखो जो भी मेरे ब्रदर हैं पढ़े लिखे हैं, किसी पास से जॉब नहीं मिलती तो खेती पर ज़्यादा ध्यान दो और अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ खेतों में और अच्छे डॉक्टर की राय लो। जी, ठीक, यानी कि विज्ञान। हाँ जी, ये खेती को आगे बढ़ाना है जी, ठीक है, बैठिए। तो नौकरी के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा, अगर आप खेती को भी नौकरी की तरह देखेंगे तो वो भी अच्छा कर सकती है। सर आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम। आपका क्या नाम है? हरतेज सिंह है जी। अच्छा, आप भी गेहूँ धान के अलावा ये चावल के अलावा कुछ और लगाए हैं? नहीं मैडम, हमारी खेती नहीं है, हम डेयरी फार्म का काम करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि डेयरी फार्मिंग वाले किसान भी हमें मिल गए हैं। पशुपालन आप करते हैं, कितने हैं आपके पास पशु? 4-5 है मैडम। 4-5 है। गऊ रखी हैं। कोई मदद ली है या आपने खुद ही शुरू किया है? खुद ही शुरू किया है मैडम जी। हाँ जी, इसीलिए हमने सर से पूछना है कोई मदद मिलेगी, क्योंकि हमारे पास खेती नहीं है। हाँ, इसीलिए तो हम धंधा बहुत अच्छा है। ठीक है, पशुपालन कर रहे हैं, उस पर कोई मदद मिल सकती है क्या आपको? ठीक है, बैठिए। जी सर, तो सवाल है कि मेरे पास खेती नहीं है लेकिन मैं पशुपालन के साथ अपने जीवन को यापन करना चाहता हूँ, तो इसमें सरकारी मदद क्या मिल सकती है आप लोगों से? पशुपालन विभाग से संपर्क कर सकते हैं किसान, और डेयरी विभाग से संपर्क कर सकते हैं, और उन विभागों से इनको सब्सिडी दी जाती है, पशुओं पर भी दी जाती है, शेड बनाने के लिए पर भी दी जाती है, और पशुओं की जो इंश्योरेंस है, आजकल पॉलिसी ये चल रही है सरकार की तरफ से 50% उस पर सब्सिडी दी जा रही है। जी, ठीक है, तो आप पशुपालन विभाग से संपर्क करके सब्सिडी ले सकते हैं। तो वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोग उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका क्या नाम है? सुखदीप सिंह। अब देखिए, कुछ बुजुर्ग किसानों को छोड़ के मैं पढ़े लिखे किसानों से बात कर रही हूँ कि हम आज की खेती में पढ़ाई का होना, जानकारी का होना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, जानकारी का होना, पढ़ाई का होना। अगर पढ़ाई करेंगे दवाई हम देख के ले सकते हैं, गलत नहीं डालेंगे जी। कितनी ज़रूरत है उतनी पाएंगे जी। पहले ज़्यादा डाल देते थे, अब पता लग जाता है। अच्छा, देश की राजधानी में जितनी भी योजनाएं बनती हैं, सरकार कहती है कि हमने हर घर किसान तक वो जानकारी, वो विज्ञान, जितनी भी सुविधाएं हैं पहुंचाई है। मिल रही है? नहीं मिल रही। नहीं मिल रही है। आपको क्या क्या सुविधाएं नहीं मिली? सुविधाएं थी, हमें एमएसपी चाहिए पहली तो बात। ठीक है। एमएसपी के बिना हम लगातार सभी किसान बोल रहे हैं, किसी ने उठाया मुद्दा भी हमें एमएसपी चाहिए जी। आज तुम आलू लगा रहे हो, कल को आलू का भाव ना मिला फिर क्या करो? 40,000 रुपया प्रति एकड़ खर्चा आता है आलू। आज क्या भाव मिल रहा है आलू का? आज 40 रुपए मैं व्यापारी से ले रहे हैं, हम हाँ। खरीद रहे हैं। जब हम मार्केट में बेचेंगे तब 40 रुपए बिकेगा। नहीं, अभी आप जो बेच रहे हो उसका ही बताओ, आप आज मार्केट में आज कितना? तो हमारे पास आलू है नहीं ना, आज तो हमने तो जब पैदावार खेत से हो जाएगा हम तो उसी वक्त व्यापारी को दे देंगे। उस वक्त जब दे रहे हो तो कितना मिल रहा है आपको? उस वक्त तो 5-6 रुपए, 10 रुपए ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, 10 रुपए ज़्यादा से हाँ, ज़्यादा। चलिए वही मैं आ जाती हूँ। चावल का क्या प्राइस मिल रहा है? चावल का तो आज सरकारी रेट पे है ना, सरकारी एमएसपी है 2320 रुपए। और गेहूँ पर? गेहूं पर भी पिछले साल मिला था 2375 रुपए जी। हाँ जी। तो आपकी समस्या है कि हम आलू लगाना चाह रहे हैं, उस पर एमएसपी चाहिए। हम हर फसल लगाना चाहे, हम बासमती पैदा कर सकते हैं, हम बागबानी भी लगा सकते हैं, हम सब्जी भी लगा सकते हैं। पंजाब में सब कुछ होता है, पर सरकार हमें उसके लिए मार्केटिंग का प्रबंध करे जी, यानी कि आपको मार्केट दे सरकार, हमें छूट दे, फसल पे बीमा योजना करे। अगर गड़े पै जाए, फसल बर्बाद होगी तो किसान को कुछ। तो यहाँ पे फसल बीमा योजना नहीं है? फसल बीमा योजना नहीं है जहाँ पे कुछ भी, उसके बारे में हमें नॉलेज ही नहीं है। ठीक है। हाँ जी। क्या है? तो फसल बीमा योजना हो
तो किसानों की कोई भी समस्या हो तो सरकार उसकी मदद करे। हाँ जी, हाँ ठीक है, ये बात बहुत अच्छी आपने कही। दूसरा, यहाँ सब कुछ हो सकता है, लेकिन कुछ अगर हो उसकी सकता अच्छी है। प्राइस मिले तो आप वो लगा सकते हो। सरकार विदेशों से तेल, सोयाबीन वगैरह के तेल, मूंगफली का तेल सबको विदेशों से मंगा रही है, हमसे पैदा करवा ले, हम पैदा कर देंगे जहाँ से, ज़्यादा सस्ता मिलेगा सरकार को। जी। तो हमारा वाटर टेबल बहुत डाउन जा रहा है, ऊपर के बोर ख़त्म हो गए, सिंचाई की व्यवस्था चाहिए। हमारा सूआ अभी तक कच्चा पड़ा हुआ है, नहरी खाल नहीं है, पानी साल में 2 से 3 महीने आ रहा है, पूरा हमें पानी नहीं मिल रहा। या नहरी पानी नहीं ना अब हमें मिल विज्ञान के आने से ये हुआ है कि हम जहाँ ज्यादा पानी यूज करते हैं, एक तो आजकल खेती हो गई है ड्रिप इरिगेशन वाली, हाँ जी, टपक सिस्टम वाली, हाँ जी। क्योंकि देखिए पानी तो हमें ही बचाना होगा। पानी तो हम बचाना- खेतों में इतना बाहर हैं तो आप तो ठीक है, आपकी पीढ़ियां क्या पिएगी। दूसरा, विज्ञान ने ऐसे ऐसे बीज आपके लिए लेकर आ गए जिसमें आप कम पानी डाल सकते हैं। क्या आपने वो बीज लिए हैं? हमें चावल के अलावा बासमती पे, अगर हमें मक्का पे डिपेंड कर दिया जाए तो हम पानी बहुत बचा सकते हैं। उसी के लिए हम सरकार से कह रहे हैं हमें सभी फसलों पे MSP करें। जी, ठीक है, हाँ, thank you। बैठ जाइए। तो देखिए, हमारे जो किसान भाई है उनका सवाल है कि एक मार्केट इनको अगर बेहतर मिल जाए तो उनकी सुविधाएं और उनको ज्यादा फायदा हो सकता है। तुम खड़े हो जाओ जी। क्या नाम है आपका? नंद किशोर जी, नंद किशोर जी, आप क्या करते हैं? मेरी दुकान है पेस्टिसाइड की। अच्छा, देखिए यही वो है जो सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड आप देते हैं। अच्छा, ये बताइए, जब हमारा किसान आपसे, अगर हम इसकी पेस्टिसाइड की बात करें, आप उसे बताते हैं कि खेत में कितनी जरूरत है उतना ही डालना है, या आप ही बताते हैं कि अंधाधुंध प्रयोग करना है? नहीं, बिल्कुल सही है जी। जैसा जितना भी जिस मतलब पेस्टिसाइड के यूज है, मतलब उतना ही बताया जाता है भी, जितना उन्होंने खेतों में डालना है, मतलब उससे ज़्यादा क्यों डलवाया है। आप भी कंट्रोल करने पर काम कर रहे हैं? बिल्कुल सही, मतलब समझाया जाता है उनको भी, इतनी मतलब डोज ज़्यादा नहीं डालनी, जो मतलब जितनी ज़रूरत है उतना ही बस उसका प्रयोग किया जाए। मतलब मिट्टी का मतलब ज़्यादा ना हो, पानी का ज़्यादा ना, खराबी ना हो, उसके लिए जितना जिसका उपयोग है उतना किया जाए, बढ़िया है जी। देखिए, पंजाब का नाम आते ही जहन में एक सवाल आता है, ये आप सब लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है पेस्टिसाइड, यूरिया, ये डाला जाता है खेतों में। जी। ऑर्गेनिक पर मुझे लगता है कि बहुत कम लोग जा रहे हैं। अब धीरे धीरे विज्ञान से जुड़कर अगर जा रहे हैं तो क्या इस बात को धीरे धीरे सच किया जा रहा है, यानी कि अब वो ऑर्गेनिक और प्राकृतिक की तरफ जाए? नहीं, वैसे ही तो मतलब जो सरकार है ना, वो मतलब इस बात पे ध्यान दे भी हम ऑर्गेनिक खेती करवाएं, तो क्यों नहीं खेती। ये तो किसान बहुत समझदार है पंजाब के, इनको अगर जैसा गाइड किया जाए बहुत बड़ी उस तरफ गाइड हो जाते हैं ये। ठीक है, मतलब इनको सही सहूलत बताई जाए या इनको बढ़िया गाइड किया जाए, वो बढ़िया से काम करते हैं ये, ठीक बहुत है। समझदार है। बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। जी, क्या नाम है आपका? गुरप्रीत सिंह जी। अच्छा, विज्ञान और किसान, आज का जो मुद्दा है वो कि किसान और विज्ञान अगर दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो हम आज की खेती, जो इसे हाईटेक खेती, डिजिटल खेती, और जिसे आज का नया जो स्टार्टअप हमारे किसान भाई जो खड़ा कर रहे हैं, उसकी तरफ जा सकते हैं, बिजनेस भी बना सकते हैं। तो क्या आपने कभी विज्ञान का सहारा लिया है, मदद ली है? मैडम, विज्ञान से ही आजकल खेती हो रहा है, और तो खेती नहीं हो रही है ऐसी तो। जी, हाँ जी यानी आज की खेती विज्ञान के बिना अधूरी है। मैडम, जिसको नॉलेज नहीं है खेती की वो नॉलेज नहीं कर सकता। ऐसे जैसे हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं, उसमें बातचीत होती रहती है सभी भाइयों की, और भी ये दवाई डालो, ये पाओ, तो पता चलता रहता है, वो खाते रहते हैं ये खेती। क्या हमारे जितने भी यहाँ पर बुजुर्ग किसान बैठे हैं, सबको, सारे लोग डिजिटल पर है? नहीं सब व्हाट्सएप ग्रुप से समझ पाते हैं? नहीं, बुजुर्ग भी बहुत चलाते हैं जी, हम हाँ जी, हाँ जी। सारे को पता चलता है। तो नया अगर कोई बीज आता है, नई अगर आपको कोई चीज आती है एग्रीकल्चर विभाग में आत्मा की तरफ से, तो आपको पहले कैसे पता चलता है? मैडम, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से? हाँ जी, हाँ जी, व्हाट्सएप ग्रुप का बहुत ज़्यादा फायदा है जी विज्ञान का। इससे यानी कि खेती में डिजिटल का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा जरूरी है जी। हाँ जी। तो ये कह सकते हैं आपके इस माणू के गांव के किसान डिजिटल हो गए हैं? हाँ जी, सारे डिजिटल पे आपके सारे ही है जी। जी। हाँ जी। सरकार कह रही है कि हम किसानों को सुविधाएं पहुंचा रहे हैं। सुविधा माने विज्ञान से किसानों को जानकारी दे रहे हैं, अवेयरनेस कैंप लगाए जा रहे हैं, किसानों को खाद बीज के बारे में जानकारी दी जा रही है। नहीं मैडम, उतनी जानकारी तो नहीं देता कोई। इतनी जानकारी नहीं। दी जा रही। विज्ञान की तरफ से कोई कैंप नहीं लगते? नहीं, कोई खास कैंप नहीं लगता है जी। कोई समस्या होती तो आप कैसे समाधान करते हैं? समस्या तो मैडम एक दूसरे से पुष्कारी कर लेते हैं सारे किसान भाई। आजकल तो सभी को पता है क्या दवाई पानी है, यानी कि अवेयरनेस की कमी है। हाँ जी, हाँ जी। आप क्या चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस कैंप? मैडम, हमारे को सारी जानकारी देनी चाहिए, फिर किसान आगे बढ़ पाएगा जी। कोई जानकारी उतनी नहीं देते जी किसान। जी। और जैसे समस्या क्या है यहाँ पर ज्यादातर? समस्या तो वैसे चोने के जैसे और बीज है, अब की बार सरकार ने कहा था कम पानी के लिए 126 लगाओ, उसको सारे को हल्दी रोग पड़ गया था, वो कामयाब नहीं हुआ बीज। तो वो शेलर वाले भी नहीं खरीदते वो जी। जैसे 100 बोरी
आड़तियों को देनी होती है मंडी में, 4-4 बोरी काट के 6-6 बोरी काट के फिर उस सरकार आड़ती ने खरीदा है। अच्छा, वो सरकार का बीज फेल हुआ है। आप आत्मा विभाग हैं, जानते हो? नहीं मैडम, मैं नहीं जानता। एग्रीकल्चर विभाग को? हाँ जी। केवीके को? हाँ जी। कभी आप इनसे जाके मदद लेते हैं? नहीं मैडम, अभी तक नहीं। अभी नहीं? नहीं। आप कभी इनके पास गए हो? नहीं गए नहीं जी। कभी विभाग में जाकर आप एक बार बात करिएगा, आपको क्या समस्या है, अगर वो समाधान नहीं करते हैं तो फिर आगे बात की जाएगी। कभी आप उन्हें अपने खेतों में फ़ोन करके बुलाइए, व्हाट्सएप का ग्रुप जो आप ले रहे हो उसके माध्यम से उनको भेजिए कि हमें ये समस्या है, वो समाधान आप। ठीक है मैडम। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। तो आपके लिए विज्ञान जो है सदा आपके लिए तत्पर है। सर आप खड़े हो जाइए, एक बार आप खड़े हो जाइए सर जी। क्या नाम है आपका? गुरप्रीत सिंह जी। अच्छा, देखिए इस भीड़ को देखकर ये समझा जा सकता है कि हमारा किसान बहुत जागरूक है, समझदार है, और माणुके का किसान खास तौर पर ये, क्योंकि जब पूरा हिंदुस्तान आपको देखे तो ये समझ पाए कि हमारा किसान विज्ञान से जुड़ रहा है। आप विज्ञान से जुड़ रहे हो? हाँ जी हाँ जी। विज्ञान के जितने भी फायदे हैं वो आप ले रहे हो? हाँ जी हाँ जी। फायदे भी, क्या क्या फायदे लिए आपने? फायदे भी है, नुकसान भी बहुत है। पहले फायदे गिनवा दीजिए, फिर नुकसान गिनवा दीजिए। फायदे तो हम सब मशीनरी होगी, केमिकल स्प्रेयां, रेक्स, यानी कि मशीनरी हो गई, बीज हो गए हैं, खाद हो गए हैं, जानकारी हो गई, नवे नवे बीज वातावरण के हिसाब ਨਾਲ जी, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। और नुकसान? ਨੁਕਸਾਨ ਆਈ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ जी, केमिकल बढ़ गए। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो क्या अब आपके पंजाब में धीरे धीरे लोग प्राकृतिक खेती की तरफ जा रहे हैं? हाँ जी, ਹੁਣ शुरू हो रहे हैं हौली हौली। यानी कि धीरे धीरे? हाँ जी हाँ जी। आपको लगता है कि कोविड के बाद में हमें प्राकृतिक खेती करना बहुत जरूरी है? हाँ जी, वो बिल्कुल ज़रूरी है। ये जितनी बीमारियां हैं ये हमारा गलत खान पान से है, और वो खान पान देने वाले आप लोग अन्नदाता हैं। तो हम अगर ऑर्गेनिक और प्राकृतिक की तरफ जाएंगे तो हम हमारे देश को और हमारे खेतों को दोनों को बचा सकते हैं। तो आप इस बात से स्वीकार करेंगे कि आप प्राकृतिक खेती करें? हाँ जी, करनी चाहिए सबको। करनी चाहिए। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। तो किसान और विज्ञान की आज की चर्चा में देखिए कितनी महत्वपूर्ण है प्राकृतिक खेती, कितनी महत्वपूर्ण है आज की जानकारी, और कितना महत्वपूर्ण है विज्ञान का किसानों के साथ होना। किसान हमारा जागरूक है, समझदार है। माणुके का किसान अब धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की तरफ जा रहा है, क्योंकि आज जो है प्राकृतिक खेती की मांग भी है, जरूरत भी है, क्योंकि हमने कोरोना जैसी महामारी को देखा है। अगर हम आज नहीं जागे तो कभी नहीं जागेंगे, क्योंकि इससे देश तो बीमार हो रहा है, लेकिन आपकी मिट्टी जो है, आपके खेत जो है, वो भी पूरी तरह बंजर हो रहा है। आने वाली पीढ़ियों को आप क्या देंगे, इसको लेकर विज्ञान लगातार आपके बीच में काम कर रहा है कि आप नए बीजों का काम में लें, आप कम पानी में होने वाले बीजों को काम में लें, और आप प्राकृतिक खेती की ओर जाइए। अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन चर्चा को यही खत्म नहीं करेंगे। पंजाब में है, लुधियाना में है, अलग अलग गाँव में पहुंचेंगे, सरकारी योजनाओं पर बात करेंगे और बात करेंगे अन्नदाताओं से। तब तक के लिए नमस्कार।